नमस्कार। मैं हूँ विनीता। आप देख रहे हैं बीइंग पॉजिटिव विद विनीता। आज एक बहुत ही सुंदर कहानी बताना चाहती हूँ जो कि बचपन में हमारे पड़ोस में एक कह लो बुजुर्ग दंपति थे। पति पत्नी रहते थे। करीबन 70 से 75 के बीच में दोनों की उम्र हुआ करती थी। मैं जब भी उनके घर में जाया करती थी तो मैं कहती थी, आंटी जी एक कप चाय बना दो। तो आंटी कहती थी, बेटा कॉफ़ी चलेगी? मैं कहती ठीक है, चाहे कॉफ़ी बना दो चाहे चाय बना दो, एक ही बात है। तो मैं बैठ जाती थी, अंकल जी के साथ ऐसी बात करने लगती थी। तो आंटी जी कहती क्या, वो किचन से एक डिब्बा सा उठा के लाती, अंकल जी को देती हाथ में, लो सुनो जी ज़रा इसकी चूड़ियाँ खोल दो, ये कॉफ़ी का डिब्बा नहीं खुल रहा मेरे से। तो अंकल जी एक थोड़ी सी ताकत लगाते, उसे खोल के दे देते आंटी जी को। मेरे को ये देख के जब भी मैं जाती, मतलब कई रोज़ तक मैंने यही देखा, मुझे बहुत ही दुख होता था। मैंने एक बार सोचा, जब मेरी कुछ पॉकेट मनी जुड़ गई, मैं बच्चा ही थी, मैंने सोचा आंटी को कुछ ऐसे जुगाड़ किया जाए। तो मैंने मार्केट में जाके पूछा, तो उसमें वहाँ पे एक ऐसी मशीन आती थी कि उस बोतल के मुंह पे लगाया जाए तो वो जरे से उसको प्रेस करने से मशीन को ढक्कन खुल जाता था। मैंने आंटी को ला के दे दिया। अगले दिन मैंने सोचा कि चलो आंटी से जाके पूछूं मशीन ठीक चल रही है। मैं आंटी के पास गई तो आंटी ने कहा, बेटा कॉफ़ी पिएगी? मैंने कहा हाँ आंटी। मैं बैठ गई, लेकिन 2 मिनट बाद क्या देखती हूँ, आंटी फिर वही बोतल उठा के ला रही हैं। अंकल जी को देख के कहती है, सुनो जी जरा ये मतलब शीशी का या डिब्बे का ये ढक्कन खोल दो। वो बात तो चलो ख़त्म होगी। मैंने आंटी जी से जाके किचन में धीरे से पूछा, आंटी क्या मशीन ठीक से वर्क नहीं कर रही? क्या बात है? आप फिर अंकल जी के पास पहुंच गई या आपको आ नहीं रही चलानी? आंटी ने धीरे से बोला, बेटा सुन, तेरे को एक बात बताना चाहती हूँ, वो बोतल का ढक्कन तो मैं भी खोल सकती हूँ। तो क्या सोचती है मैं नहीं खोल सकती? मैं खोल सकती हूँ, लेकिन बेटा मैं तेरे अंकल के पास जाके उनको ये एहसास दिलवाना चाहती हूँ कि जो वो 30 साल में और 40 साल में जो ताकतवर थे, वही ताकत उनके अंदर है। उनकी जीने की लालसा बनी रहेगी। ऐसे थोड़े थोड़े कामों में मैं उनको व्यस्त रखती हूँ, क्योंकि कहते हैं जब हम रिटायर हो जाते हैं, हमारे पास कोई काम नहीं रहता, तो अपनी ज़िंदगी अपने जीवन से ही हमें लगता है बोझ है। जो महिलाएं होती हैं वो तो घर के काम काज में लगी रहती हैं, लेकिन पुरुष वर्ग जो होता है वो अपने को बहुत ही लोनली फील करते हैं, अकेलापन सा लगता है। तो अच्छी गृहिणियाँ, अच्छी पत्नी जो होती हैं, अपने पति को ये एहसास ही नहीं दिलवाने देती कि उनके दिल में ना आए कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। ऐसी समय समय पर हमें उन्हें याद करवाते रहना चाहिए, बुजुर्ग व्यक्तियों को, कि आप अभी भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे परिवार को उनकी बहुत ज़रूरत है। देखिए हमारे घर में जो भी बुजुर्ग होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, सरकार तो उनको सेवानिवृत्त कर देती हैं, लेकिन हम अपने घर से तो नहीं कर सकते ना। कितने सालों का हमारा साथ है, हमारे जीने मरने का पूरा साथ बना हुआ है। तो हम उनका, क्योंकि कहते हैं ये जीवन एक पत्तों की तरह है, कभी हरे कभी सूखे। पतझड़ आती है, फिर उसके बाद बसंत जरूर आती है। इसलिए अपने बुजुर्गों को हम इज्जत करें, उनको एहसास दिलाएं कि आप हमारे सबसे अभिन्न अंग है हमारे परिवार के, तो उनका जीवन कई गुना बढ़ जाएगा। जब भी तो कहते हैं घर के बाहर अगर बुजुर्गों की चप्पल पड़ी हो तो हमारे घर को नज़र नहीं लगती। लोग घर के बाहर कुत्ता तो बैठा लेते हैं कि वहाँ रखवाली करेगा और उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, लेकिन घर के बुजुर्ग एक कोने में पड़े हुए हैं। वृद्ध आश्रम आजकल इतने खुले हुए हैं, वहाँ पटक देते हैं। अपने बुजुर्गों के लिए किसी के पास समय नहीं। मैं सबसे, अपने प्रियजनों से, भाई बंधुओं से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि अपने बड़ों का, अपने माँ बाप का, अपने चाचा दादा दादी जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको ऐसा कुछ करिए उनके साथ कि वो फिर से जवान बने रहें, उनकी जीने की लालसा बनी रहे। अपने तो अपने होते हैं। ऐसी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को।